इमेजिन एक वर्क प्लेस जहाँ कुलीग्स घर बन जाएं और दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान की लाइन ब्लर हो जाए। आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी को कवर करेंगे जिसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया और उसके मर्डर के पीछे का ट्विस्टेड और शॉकिंग रीजन भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट दैट्स नॉट ऑल। स्टोरी का सबसे चिलिंग पार्ट वो था जो मर्डर के बाद हुआ, एक ट्विस्टेड एक्ट ऑफ कैनिबलिज्म जो आपकी रूह को हिला देगा। वेलकम टू क्राइम पॉड, जहां हम अनकवर करते हैं सबसे डार्क मिस्ट्रीज और उनके पीछे के सीक्रेट्स को। मैं हूं सफा और आज का केस आपको स्पीचलेस कर देगा। ये कहानी है जेलसी, रेज और एक अनथिंकेबल एक्ट की जो सुनने वालों को हमेशा हॉन्ट करेगी। चलिए डाइव करते हैं शिबली सादिक हिरदोई के डिस्टर्बिंग केस में और वर्क प्लेस वायलेंस के इस घिनौने क्राइम के पीछे की सच्चाई को अनकवर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शिबली सादिक हिरदोई का जन्म 2003 में मोहम्मद शफीक और नाहिद अख्तर के घर पंचपारा विलेज चिटागोंग बांग्लादेश में हुआ था। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर और उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी। शिबली का परिवार काफी गरीब था और वो मुश्किल से अपने डेली एक्सपेंसेस पूरा करते थे। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद शिबली ने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो अपने सपने पूरे करना चाहता था और इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उसने काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने पेरेंट्स की मदद कर सके और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। शिबली राउजन के कोदलपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता था। वो एक ब्राइट और इंटेलिजेंट लड़का था और अपना हर काम ऑनेस्टी से पूरा करता था। जब वो 20 साल का था तो उसने कोदलपुर के पोल्ट्री फार्म में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपनी कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचा सके। शिबली उस फार्म का सबसे छोटा एम्प्लॉय था, लेकिन उसकी ऑनेस्टी और हार्ड वर्क की वजह से ऑनर ने उसको जल्दी मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। मैनेजर बनने के बाद भी शिबली अपने काम में वही पैशन दिखाता जो कि प्रमोशन से पहले था और इंश्योर करता कि सभी वर्कर्स रूल फॉलो करें। फार्म में उसकी दोस्ती मरमा क्लैन के कुछ वर्कर्स से हुई। उनमें अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कभी कभी उनके बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती। ये कॉन्फ्लिक्ट्स फार्म के अंदर ही सॉल्व हो जाती थी, इसलिए शिबली के लिए ये कोई सीरियस बात नहीं थी। शिबली की लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें थी, काम और पढ़ाई। हर दिन वो टाइम से घर लौट आता और बाकी का टाइम अपनी स्टडीज में बिजी रहता। 28 अगस्त 2023 का दिन शिबली के लिए बाकी दिनों की तरह एक नॉर्मल दिन था। स्कूल के बाद वो हमेशा की तरह पोल्ट्री फार्म गया अपने काम के लिए, लेकिन आज एक बात अनयूजुअल हुई। शिबली जो हमेशा टाइम से घर लौट आता, वक्त पे घर वापस नहीं आया। जैसे जैसे टाइम गुजरने लगा उसके पेरेंट्स परेशान होने लगे क्योंकि शिबली कभी इतना लेट नहीं होता था। उसके पेरेंट्स ने रात के 12 बजे तक वेट किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो वो और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने शिबली को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने फोन पिक नहीं किया। अगले दिन 29 अगस्त की सुबह उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उनका इकलौता बेटा अब तक घर नहीं लौटा था। उन्होंने पोल्ट्री फार्म के ऑनर को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। शिबली के पेरेंट्स ने नेबरहुड में उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। तभी दोपहर के वक्त उनके पास शिबली के फोन से एक कॉल आई। पहले तो उन्होंने खुद को रिलीव्ड महसूस किया कि उनका बेटा आखिरकार कांटेक्ट में आ गया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। शिबली ने अपनी माँ को फोन पर बताया कि उसे कुछ लोगों ने पोल्ट्री फार्म के बाहर से किडनैप कर लिया है और एक कार में 12 घंटे से कैद कर रखा है। जैसे ही उन्होंने शिबली से उसकी लोकेशन पूछी, कॉल कट गई। शिबली के पेरेंट्स ने फिर से उसका नंबर डायल किया, लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद उनके पास एक और कॉल आई। इस बार फोन पे कोई स्ट्रेंजर था। उसका कहना था कि वो किडनैपर्स की तरफ से बात कर रहा है और उनका बेटा उनके पास है और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो 1.5 मिलियन टका का रैंसम अरेंज करें। उसने शिबली के पेरेंट्स को धमकी भी दी कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उनका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर शिबली के पेरेंट्स की दुनिया ही हिल गई। वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे, तो इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि ये उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था। उन्होंने रिलेटिव्स और नेबर से मदद मांगी, लेकिन 30 अगस्त तक सिर्फ 1 लाख टका ही अरेंज कर पाए, जो कि काफी नहीं था। 31 अगस्त को फिर से किडनैपर्स की कॉल आई। शिबली के पेरेंट्स ने उन्हें अपनी फाइनेंशियल फ्लाइट के बारे में बताया तो किडनैपर्स ने रैंसम अमाउंट रिड्यूस करके 2 लाख टका कर दी। ये बात और थी क्योंकि किडनैपर्स जो 15 लाख मांग रहे थे वो इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज कैसे कर गए। एनीवेज, शिबली के पेरेंट्स ने कैसे भी करके 2 लाख टका अरेंज कर लिया और 4 सितंबर 2023 की दोपहर को किडनैपर्स की फिर से कॉल आई। उन्होंने मोहम्मद शफीक को दोलापारा बंदरबान एरिया बुलाया और स्ट्रिक्टली कहा कि वो अकेला आए।
मोहम्मद शफीक वहाँ पैसे लेकर गए और 2 लोग जिन्होंने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था उनको वो रैंसम अमाउंट दे दिया। जब उन्होंने शिबली के बारे में पूछा तो किडनैपर्स ने कहा कि वो घर लौट जाएं क्योंकि उनका बेटा उनसे पहले घर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो घर वापस आए तो शिबली का कोई पता नहीं था। उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो गई। ऐसे ही एक और रात गुजर गई लेकिन शिबली वापस नहीं आया। अब पूरी कम्युनिटी को पता चल गया कि शिबली को किडनैप कर लिया गया है। एक रिलेटिव ने मोहम्मद शफीक को पुलिस को इन्फॉर्म करने का मशवरा दिया। किडनैपर्स की धमकी के बावजूद शिबली के पेरेंट्स ने फाइनली राउजन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। पुलिस ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने सीरियस मैटर को इतना लेट क्यों रिपोर्ट किया, लेकिन उनकी कंडीशन समझ में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई ताकि मजीद देर न हो। रैपिड एक्शन बटालियन RAB 7 को भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया। जब शिबली के पेरेंट्स से पूछा गया कि उन्हें किसी पर शक है, तब नाहिद ने बताया कि 2 महीने पहले शिबली का अपने को-वर्कर्स के साथ एक झगड़ा हुआ था। शायद ये किडनैपिंग उसी से लिंक्ड है। ये सुनकर पुलिस ने पोल्ट्री फार्म पर रेड की और वहाँ से 6 लोगों को कस्टडी में ले लिया। शुरू में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट से डिनाई किया, लेकिन जब इन सबको अलग अलग करके स्ट्रिक्टली इंटेरोगेट किया गया तो 6 में से 4 इंडिविजुअल्स उमंगचिंग मर्मा, सुईचुंगमुंग मर्मा, एंगथुईमुंग मर्मा और उकाथावाई मर्मा ने शिबली की किडनैपिंग का कन्फेस किया। उमंगचिंग मर्मा ने पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले फार्म में एक डिस्प्यूट हुआ था। शिबली को पता चल गया था कि उमंगचिंग मर्मा और उसके साथी इलीगली चिकन फीड बेच रहे थे। जब शिबली ने उन्हें वार्न किया कि वो बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा तो मैटर और बिगड़ गया और बात लड़ाई तक जा पहुंची। फार्म के ऑनर ने उस वक्त तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन उमंगचिंग मर्मा ने तभी से शिबली से बदला लेने की ठान ली थी और वो बस एक मौके की तलाश में था और वो मौका उसे मिला जब उसने अपने साथियों के साथ शिबली को किडनैप कर लिया। उनका प्लान ये था कि शिबली को किडनैप करके उसके पेरेंट्स से रैंसम मांगेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। शिबली को फार्म के बाहर से पकड़ा गया और एक कार में 12 घंटों तक रखा गया। उमंगचिंग को पता नहीं था कि शिबली का फोन उसके पास ही था, जिससे मौका मिलते ही उसने अपनी माँ को कॉल की और अपने हाल के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जब किडनैपर्स को यह बात पता चली, उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसी फोन से रैंसम की डिमांड की। उन्होंने रैंसम अमाउंट भी इसीलिए रिड्यूस कर दिया था क्योंकि उन्हें शिबली के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन का पता था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब शिबली ने उन सबको पहचान लिया। उमंगचिंग मर्मा को डर था कि अगर शिबली जिंदा रहा तो वो उनके खिलाफ सब कुछ पुलिस में बता देगा और एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उमंगचिंग मर्मा ने क्लीवर का यूज करते हुए शिबली का गला दिया। मर्डर के बाद उन्होंने शिबली की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए एक और हॉरिफिक प्लान बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शिबली की बॉडी को डिसमेंबर किया और कुछ बॉडी पार्ट्स को एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए कुक करके खा लिया। बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स और बोन्स को उन्होंने दोलाचुरी हिली एरिया ले जाकर बनाना लीव्स के नीचे छुपा दिया। रैंसम लेने के बाद वो फार्म वापस चले गए और नॉर्मल बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 11 सितंबर 2023 को उमंगचिंग मर्मा को पुलिस की कस्टडी में दोलाचुरी हिली एरिया ले जाया गया, जहां पर शिबली के बॉडी पार्ट्स को छुपाया गया था। सुबह 9:30 बजे शिबली के बॉडी पार्ट्स रिकवर किए गए। बॉडी की कंडीशन इतनी खराब थी कि सिर्फ कुछ ही बोन्स बची थी, इसलिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल थी। लेकिन पुलिस के साथ शिबली के पेरेंट्स भी वहां पर थे, जिन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। जब पुलिस शिबली की रिमेन्स लेकर वापस आ रही थी तो वहां गांव वाले बड़ी तादाद में जमा हो गए। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उमंगचिंग मर्मा को पुलिस से खींच लिया और उसे पीट पीट कर मार दिया। पुलिस ने क्राउड को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया और कुछ ऑफिसर्स को भी चोट पहुंची। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस को टीयर गैस और वाटर कैनन्स यूज करने पड़े। उमंगचिंग मर्मा को राउजन अब जिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, लेकिन वो बच ना सका। जस्टिस एक तरीके से गांव वालों के हाथों से सर्व हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग थी। 1 अक्टूबर को RAB 7 की कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद महबूब आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस की डिटेल्स रिवील की। उन्होंने बताया कि रैंसम के 2 लाख टका में से 1.5 लाख टका उमंगचिंग मर्मा के पास गया और बाकी बचे हुए 50,000 बाकी अक्यूज्ड के बीच डिवाइड हुए थे। अक्टूबर 1 को RAB 7 ने 2 और सस्पेक्ट्स उजेंगथुई मर्मा और कसायोन चौधरी को अरेस्ट किया।
उचिंग तुई को पतिंगा बीच एरिया से पकड़ा गया और उसकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर कसाईओंग चौधरी को न्यू ब्रिज एरिया से डिटेन किया गया। अब सभी अक्यूज जेल में हैं और अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। शिबली का केस पूरे बांग्लादेश में मीडिया की हेडलाइंस बना। लोग इस ब्रूटल मर्डर और कैनिबलिज्म से इतने शॉक थे कि उन्होंने शिबली के लिए जस्टिस की डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट भी किए। अभी भी ये केस पेंडिंग है और लोग शिबली की फैमिली के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये थी शिबली सादिक हिरदोई की कहानी, एक ऐसे लड़की की कहानी जो सपने देख रहा था लेकिन उसे वर्क प्लेस वायलेंस के कारण अपनी जिंदगी खोना पड़ी। That's all about the case of Shibli Sadiq Hirdoy. I'm your host Safa and you are watching Desi Crime Pod.